हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87। सो अपनी इस वीडियो के विच आपां ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर है जिहड़ी उसकी एक्सरसाइज नंबर 122 122 नंबर एक्सरसाइज है जिहड़ी वो आपां करन जा रहे हैं। सो सब तो पहला देखो इस एक्सरसाइज का आपां पार्ट 1 है जिहड़ा वो करांगे। इस दे विच आपां की करना है, ड्यूरिंग और वाइल, इन्हां दोनों दे विचों आपां किस दा यूज़, कित्थे आपां किस दा यूज़ करना है वो सीखांगे। सो देखो, पुट इन ड्यूरिंग और वाइल मतलब इन्हां दोनों दे विचों ड्यूरिंग या फिर वाइल, इत्थे आपां जिहड़े आपां नूं ब्लैंक्स दिते हुए ने उन्हां दे विच आपां ड्यूरिंग या फिर वाइल दा यूज़ है जिहड़ा वो आपां ने करना है। सो आपां इन्हां दा यूज़ है जिहड़ा किस तरह करांगे। सब तो पहलां तां देखो, जिहड़ी ड्यूरिंग है एक प्रैपोजिशन है, इस दा यूज़ आपां कदों करदे हां, इट कम्स बिफोर अ फ्रेज। जिहड़ियां अपनियां एक खाली थावां दित्तियां होईयां ने, ब्लैंक्स दिते हुए ने, सेंटेंस का इन्हां तो लास्ट वाला पार्ट मतलब जिहड़ी आपां नूं ब्लैंक्स ने इन्हां तो अगला जिहड़ा पार्ट है, जेकर वो पार्ट अपना होवे फ्रेज, फिर तो आपां ड्यूरिंग का यूज़ करना है। फिलहाल तुसीं सिर्फ सुनो, एक ट्रिक भी तुहानूं दसूंगा कि किस तरह इन्हां दा यूज़ करना है बिल्कुल ईजली। बट ये रूल्स ने ग्रामर के, उन्हां मुताबिक जेकर फ्रेज होवे ब्लैंक्स तो बाद फिर आपां ने ड्यूरिंग का यूज़ करना है। ते जिहड़ी वाइल है एक लिंकिंग वर्ड है, इट कम्स बिफोर अ क्लाउज, जेकर अपने ब्लैंक्स तो बाद वाला जिहड़ा पार्ट है जेकर वो एक क्लाउज है तो उत्थे आपां वाइल का यूज़ करना है। बट जेकर तुहानूं फ्रेज अते क्लाउज बारे जानकारी नहीं हैगी तो तुसीं चैनल दे विच अपनी वीडियो हैगी उत्थे देख सकते हो। सो फिलहाल देखो, जेकर इन्हां दा तुहानूं नहीं पता लगदा फ्रेज ते क्लाउज का, एक बिल्कुल ही आसान जिहा एक ट्रिक है जिहड़ा मैं तुहानूं दसदा, बिल्कुल आसान ट्रिक है। जिहड़ी अपनी ब्लैंक्स ने, ये वालियां ब्लैंक्स ने, उस तो जिहड़ा अगला पार्ट है अपना सेंटेंस का, जेकर उस विच तुहानूं सबजैक्ट प्लस वर्ब नज़र आउंदी है, मतलब सबजैक्ट भी हैगा वर्ब भी हैगी है, वर्ब तो पहला हैल्पिंग वर्ब भी होवेगा, तां तुसीं वाइल का यूज़ करना है। जेकर सबजैक्ट तो बाद सबजैक्ट हैल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है जिहड़ी नहीं हैगी तां तुसीं ड्यूरिंग का यूज़ करोगे। देखो बिल्कुल आसान है, एग्जाम्पल देखो करते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, डिड यू टेक नोट्स, ये अपनी ब्लैंक आ गई। द लेक्चर, देखो लास्ट पार्ट देखो पहला, द लेक्चर, ये आर्टिकल आ गया, लेक्चर की है एक नाउन है, मतलब कि सबजैक्ट प्लस वर्ब नहीं हैगी इत्थे, तां इत्थे आपां ड्यूरिंग का यूज़ करांगे, तां इत्थे आ जाएगा ड्यूरिंग। तां की कह रहा है, डिड यू टेक नोट्स ड्यूरिंग द लेक्चर, कि लेक्चर के दौरान मतलब तुसीं जिहड़े नोट्स ने वो लै लए सी। देखो फस्ट, शैल वी हैव अ कॉफ़ी, उस तो बाद ब्लैंक आ गया, वी आर वेटिंग, देखो वी आर हेल्पिंग वर्ब होगी, वेटिंग, वेटिंग होता किसका इंतजार करना, देखो वर्ब आ गई, अगे हेल्पिंग वर्ब है और उस तो बाद वर्ब आ गई, तो इसलिए इत्थे आपां यूज़ करांगे वाइल, तो इत्थे आपां यूज़ करांगे वाइल। तो की कह रहे हैं, शैल वी हैव अ कॉफ़ी वाइल वी आर वेटिंग, मतलब असी कॉफ़ी है जिहड़ी वो लवांगे जदों असी वेट कर रहे होवांगे। अगे देखो सैकेंड देखो, ट्राई नॉट टू मेक एनी नॉइस, अगे ब्लैंक आ गया, द बेबी इज स्लीप, द बेबी इज आ गया हेल्पिंग वर्ब, स्लीप मेन वर्ब आ गई, तो इत्थे आपां वाइल का यूज़ करांगे। तो की कह रहे हैं, ट्राई नॉट टू मेक एनी नॉइस, मतलब नॉइस करन दी, आवाज़ करन दी कहंदे ट्राई ना करो, वाइल द बेबी इज स्लीप, जदों जिहड़ा बेबी है वो मतलब सुत्ता पिया उदों रौला नहीं पाउणा। थर्ड, द फायर अलार्म रैंग, जिहड़ा फायर दा अलार्म है वो बज्जिया, ब्लैंक आ गया, यस्टरडेज मीटिंग, देखो यस्टरडेज मीटिंग, हुण देखो जिहड़ा मीटिंग शब्द है, मीटिंग एक मेन वर्ब भी हुंदी है और एक नाउन भी हुंदा है। हुण इत्थे देखो मेन वर्ब यह तां होवेगी जेकर अगे सबजैक्ट या फिर नाल हैल्पिंग वर्ब भी होवे, बट हुण इस दे अगे देखो यस्टरडेज मीटिंग, मतलब कोई हैल्पिंग वर्ब नाल नहीं हैगा, इसलिए ये जिहड़ी मीटिंग है ये वो वाली मीटिंग है जिहड़ी आपां मीटिंग रखदे हुंदे आ, मतलब मिलने वाली मीटिंग नहीं हैगी, ये मीटिंग है जिहड़ी आपां कहने हुंदे आ कि कल नूं अपनी आपां ने मीटिंग रखनी है, वो वाली मीटिंग है, इसलिए इत्थे मेन वर्ब नहीं हैगी, इत्थे आपां ड्यूरिंग का यूज़ करांगे। एक फ्रेज है,
ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ यूज़ करांगे ड्यूरिंग द फायर अलार्म रैंग ड्यूरिंग यैस्टरडेज मीटिंग भी यैस्टरडे जो मीटिंग चल रही सी तो उदों फायर अलार्म है जिहड़ा ओह वज्जिया। फोर्थ देखो लास्ट ट्रैवर ट्राइड टू फिक्स द शेल्व्स जिहड़ा ट्रैवर है मतलब सैल्फ हुंदी जिहड़ी अपनी वो फिक्स करन दी की है कोशिश कर रहा सी। ते अगे ब्लैंक आ गई लौरा वॉज आउट शॉपिंग। देखो लौरा इस सब्जैक्ट आ गया वॉज हैल्पिंग वर्ब आ गया आउट शॉपिंग ये मेन वर्ब आ गई तो इसलिए इत्थे आपां वाइल दा यूज़ करांगे कि जिहड़ा ट्रैवर है वो शैल्फ्स ने जिहड़े उन्होंने फिक्स कर रहा सीगा जदों लौरा बाहर गई हुई थी शॉपिंग करन। सो इस तरह तुसीं देखना की है इस फस्ट पार्ट दे विच ड्यूरिंग अते वाइल यूज़ करन तो पहलां जिहड़े ब्लैंक्स दिते हुए ने उस तो अगला पार्ट देखो जेकर उस दे विच हैल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब आउंदी है तो तुसीं वाइल दा यूज़ करो जेकर मेन वर्ब नहीं हैगी तो तुसीं उत्थे ड्यूरिंग दा यूज़ करो। सो इस तरह ये सी अपना एक्सरसाइज 122 दा पार्ट 1 एंड अगे देखो अपनी इस वीडियो का नैक्सट पार्ट थर्ड पार्ट आपां करांगे सैकंड नहीं करना इस दे विच आपां एज और लाइक दे विच मतलब की डिफरेंस है कित्थे आपां एज दा यूज़ करांगे और कित्थे लाइक दा यूज़ करांगे आपां ब्लैंक्स दे विच। सो सब तो पहला देखो एज ते लाइक दे विच फर्क की है। देखो एज दा मतलब हुंदा है दे तौर ते किस तरह मैं तुहानूं समझाउणा और लाइक दा मतलब हुंदा है दी तरह। एज दा दे तौर ते मतलब कई बार देखो जिस तरह आपां किसी नूं कहने आ कि मैं इस ऑफिस दे विच एक मैनेजर दे तौर ते काम करदा ਜਾਂ फिर आप मान लो किसी स्कूल दे विच पढ़ाउने आप कहने कि मैं इस स्कूल दे विच एक टीचर के तौर पर काम करदा तो आप हमेशा कहने हुन्ने एज अ टीचर आई एम वर्किंग हेयर एज अ टीचर या फिर एज अ मैनेजर। बट लाइक आप यूज़ उदों करते हैं जो आप किसी को कहना होवे कि तू उस बंदे की तरह दिखाई दिंदा यू आर लुकिंग लाइक हिम मतलब कि सिमिलैरिटी दस्सण वास्ते लाइक आप उदों यूज़ करना है जो आप किसी दो चीज़ों की आपस दे विच सिमिलैरिटी दसदे हां मतलब कि एक दूसरे नाल मिलदियां जुलदियां उदों आप लाइक का यूज़ करना है। बट जेकर आप देखो दे तौर पर जिस तरह मैं तुहानूं समझाया कि इस दे तौर पर काम करदा तो उत्थे तुसीं एज का यूज़ करना है। एक होर एज का यूज़ आप उत्थे करदे हां जदों मान लो अपने लवे कोई भी एक चीज़ है कोई भी बर्तन ला लो कोई भी चीज़ है मान लो जिस काम दे लई ओह बनी है आपां उस काम नूं छड्ड के उस तो कुछ होर किसी होर चीज़ का काम लैने आ उदों भी आपां एज का यूज़ करदे हां। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह कि अपने कोल पैन है तो पैन हुंदा है लिखण वास्ते तो पैन का मेन जिहड़ा मोटिव की हुंदा लिखना। बट कई बार आप की करते हैं अपने कोल मान लो आप कोई चीज़ खोलनी हुंदी है वह कटर नाल कट्टी जाती है अपने कोल कटर नहीं हुंदा तो आप उत्थे पैन नाल भी उसनूं कट दिंदे आ क्योंकि पैन अगों तिखा हुंदा तो उत्थे आप पैन का जिहड़ा यूज़ है एक कटर के तौर पर किया तो इहो जिहियां जगह पर भी आप एज का यूज़ है जिहड़ा ओह कर सकते हैं। सो अगे देखो एग्जाम्पल के नाल होर भी बैटर समझोगे बिल्कुल आसान है एज अते लाइक जिस तरह मैं समझाया उसी तरह याद रखना है। एक देखो एग्जाम्पल बहुत वधिया एग्जाम्पल भी लिखी सी देखो ये लिखा यू आर प्लेइंग रोल एज अ हीरो दूसरा यू आर लुकिंग लाइक अ हीरो। देखो दोनों के फर्क की है इस दे विच तां कहा गया यू आर लुकिंग लाइक अ हीरो कि तू एक हीरो की तरह दिखाई दिना बट असल दे विच हीरो नहीं हैगा। इस दे विच यू आर प्लेइंग रोल एज अ हीरो कि तू एक हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं मतलब वाकई एक हीरो है। सो इस तरह एज ते लाइक का यूज़ करना है। अगे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल सारा वर्क्स इन हेयर जी सारा है वो इत्थे काम करती है शी यूजस दिस रूम हर स्टडी मतलब कि इस रूम नूं ओह अपने स्टडी रूम के तौर पर मतलब स्टडी रूम की तरह इसनूं यूज़ करती है। हुण देखो जिहड़ा ये रूम है इस रूम नूं ये नहीं कहा गया कि जिहड़ा ये रूम है ये इस दी तरह दिखाई दिंदा है ये रूम स्टडी रूम की तरह दिखाई दिंदा है नहीं स्टडी रूम की तरह दिखाई दिंदा नहीं कहा सारा इसनूं यूज़ कर रही है एक स्टडी रूम के तौर पर मतलब इत्थे स्टडी करती है कुछ भी आप कह लो तो इसलिए इत्थे एज का जिहड़ा यूज़ आप करांगे। देखो नैक्सट मैथ्यू वर्कड अ वेटर लास्ट समर ये कह रहा है कहना मैथ्यू ने लास्ट समर एक वेटर के तौर पर काम किया सी दे तौर पर वेटर के तौर पर काम किया सी एज अ वेटर। एक गल होर जेकर इत्थे वर्ब की फॉर्म वर्कड की जगह ते लुकड हुंदी इस तरह हुंदी लुकड फिर इत्थे आपां लाइक का यूज़ करना सी क्यों क्योंकि फिर कहा जाता
मैथ्यू लुकड लाइक अ वेटर लास्ट समर कि लास्ट समर जिहड़ा मैथ्यू है वो एक वेटर की तरह दिखाई दे रहा सी। लुकड दिखाई दे रहा सी, असल दे विच वेटर है नहीं सी, वेटर की तरह दिखाई दे रहा सी, उसके कपड़े ने जिहड़े वेटर की तरह होने तो वो वेटर की तरह दिखाई दे रहा सी। बट इत्थे हैगा वर्कड कि उसने काम कीता सी, वाकई वो वेटर हैगा सी, इसलिए आपां एज अ वेटर का यूज़ करांगे। सैकंड देखो, द वे योर सिस्टर प्लेज द वायलिन साउंड, मतलब जी तेरी सिस्टर है जी कहते कि वो वायलिन बजाउंदी है, उसका जो साउंड है वायलिन का जो साउंड पैदा होंदा है। टू कैट्स फाइटिंग, वो इस तरह लगता है कि दो बिल्लियां जिवें आपस दे विच लड़ रही होण। हुण देखो वायलिन के साउंड नूं ਜਿਹੜੇ कैट्स ने उन्होंने फाइटिंग है, कैट्स की आवाज़ है जी उन्होंने नाल मैच किया गया, मतलब सिमिलैरिटी दसी गई है कि जिहो जिहा तेरी वायलिन का साउंड है उहो जिही बिल्लियां फाइट करते समय आवाज़ करदियां ने। हुण इत्थे ये गल नहीं कही कि वायलिन है जी वायलिन का साउंड है ना वो बिल्ली के तौर पर वरतन की गल नहीं की। बिल्लियां की जिहड़ी फाइटिंग हुंदी है उन्हां वांगू साउंड करदा है जिस तरह बिल्लियां साउंड करदियां ने, तो इसलिए इत्थे आपां लाइक का यूज़ करांगे क्योंकि इत्थे सिमिलैरिटी दिखाई गई है वायलिन के साउंड दे विच अते टू कैट्स फाइटिंग जो करदियां ने उदों आवाज़ करदियां ने उन्हां दे विच। थर्ड, डू यू माइंड यूजिंग दिस साउसर अ प्लेट, कहना कि तुसीं मतलब इस प्लेट नूं अपना सॉरी इस साउसर नूं प्लेट के तौर पर यूज़ कर सकते हो। देखो इत्थे ये गल नहीं कही गई कि जिहड़ा साउसर है वह प्लेट की तरह दिखाई दिंदा है, नहीं ये देखो की कह रहा है जे शुरू तो आप पढ़ीए डू यू माइंड यूजिंग दिस साउसर, मतलब कि तुसी इस साउसर नूं यूज़ करना चाहोगे है ना, या यूज़ करोगे एक प्लेट की तरह। कई बार आप घर दे विच भी की हुंदा अपना एक बर्तन हुंदा तां वो किसी होर काम दे लई है, आपां कई बार उस तो कुछ होर काम भी लै लैंदे आ। इसे तरह ये कह रहा है कि इस साउसर नूं एक प्लेट की तरह एक प्लेट के तौर पर मतलब काम है जिहड़ा तुसी लै सकते हो, तो इत्थे आपां एज अ प्लेट है जिहड़ा वो आपां यूज़ करांगे। देखो फोर्थ, द बॉडी सैंक हुंदा है डुबना, सिंक सैंक सैकेंड फॉर्म है। द बॉडी सैंक, जिहड़ी बॉडी है वह डुब गई। अ स्टोन टू द बॉटम ऑफ द रिवर, जिस तरह कहना एक पत्थर रिवर नदी दे मतलब विच डुब जाता है, उस तरह एक बॉडी है जिहड़ी वो नदी दे विच डुब गई। मतलब जिहड़ी एक बॉडी है बॉडी की सिमिलैरिटी दिखाई गई है अ स्टोन एक पत्थर दे नाल, कि जिस तरह पत्थर पानी दे विच डुब जाता उस तरह बॉडी है पानी दे विच डुब गई। इत्थे जिहड़ी बॉडी है उसनूं मतलब पत्थर नहीं दस्सिया गया, पत्थर की तरह डुब जाती है, इसलिए इत्थे एज का जिहड़ा यूज़ है वो आपां कर सकते हैं। सो इस तरह ये सी अपनी 122 नंबर एक्सरसाइज का पार्ट 3, जिस दे विच आपां एज अते लाइक दे विच जिहड़ा की डिफरेंस है वो आपां इस एक्सरसाइज दे विच सीखिया। एंड अगे नैक्सट देखो अपनी इस एक्सरसाइज का फोर्थ पार्ट दे विच आपां की देखना है एज और एज इफ, इन्हां दोनों दे विचों आपां इन्हां ब्लैंक्स दे विच किहड़ा आपां यूज़ करना है। सो सब तो पहला देखो इन्हां दोवां दे विच की फर्क है। एज का तो आप देख लिया सी कि आप किस तरह यूज़ करना है, होर भी रूल्स जिहड़े हैगे ने। तो एज इफ देखो सब तो पहला एज इफ का यूज़ तुसी कदों करना है। देखो सिर्फ एज इफ का यूज़ करना सीख जावो, एज तुसी अपने आप यूज़ कर लवोगे। सिर्फ एक रूल तुसी ये याद रख लवो, एज इफ आपने यूज़ करना है वी यूज़ एज इफ, असी एज इफ का यूज़ है जिहड़ा करदे हां बिफोर अ क्लॉज टू से हाउ समथिंग सीम्स। असी क्लॉज तो पहला एज इफ का यूज़ करते हैं ये कहने दे लई टू से हाउ समथिंग सीम्स हुंदा कुछ मतलब दिखाई देना कि कोई चीज़ किस तरह दिखाई दे रही है, ये आपां कहण तो पहला मतलब एज इफ का यूज़ करते हैं। देखो एक तुहानूं एग्जाम्पल दे नाल समझाउणा एज इफ आपां कदों यूज़ करना है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपां अपने किसी दोस्त नूं देखदे हां, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ कि मतलब ਉਹਦਾ चेहरा ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਮੂੰਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਮੁਰਝਾਇਆ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਿਮਾਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇਂ, मतलब ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਥਕਾਵਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ 3 ਫਰੇਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ, ਐਜ਼ ਵੀ ਸੈਡ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ, ਐਜ਼ ਆਈ ਨੋ, ਐਜ਼ ਹੀ ਨੋ, ਐਜ਼ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਇਫ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਿਰਫ, ਬਾਕੀ ਐਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦੈਟ ਪੂਅਰ ਡੌਗ ਲੁਕਸ ਇਟ ਨੈਵਰ ਗੈਟਸ ਫੈਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਅਰ ਡੌਗ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ, ਰੈਚਲ ਫੇਲਡ, ਰੈਚਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਫੇਲਡ ਹਰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਚਲ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟ, ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਆਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਸੀਮਸ, ਮਤਲਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖੋ, ਡੈਨੀਅਲ ਸਪੈਂਡਸ ਮਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਨੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਗਰੋਜ਼ ਔਨ ਟਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਉਗਦੇ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਇਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਜ਼ ਇਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਨੀਅਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਥਰਡ ਦੇਖੋ, ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਡਿਲੀਵਰਡ ਦ ਗੁਡਸ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗੁਡਸ ਨੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਨ ਦ 27th, 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਾਈ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗੁਡਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫੋਰਥ ਦੇਖੋ, ਫਰੋਮ ਵਟ ਈਮਾ ਸੈਡ ਆਈ ਇਟ ਸਾਊਂਡਸ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਈਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟ ਸਾਊਂਡਸ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਐਂਡ ਮੈਥਿਊ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਮੈਰਿਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਮੈਥਿਊ ਦੋਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੱਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗਣਾ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਐਂਡ ਮੈਥਿਊ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਐਜ਼ ਇਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਜ਼ ਲਾਈਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅਤੇ ਐਜ਼ ਇਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਣਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਇਫ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 122 ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਪਣਾ 4th। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ 5th ਪਾਰਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਡਿਸਾਈਡ ਵਟ ਟੂ ਸੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਇਨ ਬ੍ਰੈਕਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਦ ਟੂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਟੂਗੈਦਰ। ਦੇਖੋ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਅਗਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ,
ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ। ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਦੇ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਯੂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਿਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਅੰਟਿਲ ਹੈ, ਅੰਟਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਟਿਲ ਪਲੱਸ ਅੰਟਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਅੱਗੇ, ਔਰ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਟੈਲ ਮੈਥਿਊ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਥਿਊ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਟੈਲ ਮੈਥਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਟੈਲ ਮੈਥਿਊ ਹੀ ਨੀਡਸ ਟੂ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਦ ਬਾਕਸ ਯੂ ਸ਼ੋਡ ਹਿਮ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਚਾਲੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੀ ਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਯੂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਯੂ ਨੀਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾਲ ਨੀਡਸ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਯੂ ਨਾਲ ਐਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਕਲਿੱਕ ਔਨ ਦਾ ਬਾਕਸ, ਔਨ ਦਾ ਬਾਕਸ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਲਾਈਕ। ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਯੂ ਸ਼ੋਡ, ਦੇਖੋ ਯੂ ਆ ਗਿਆ, ਯੂ ਦਾ ਆਈ, ਆਈ ਸ਼ੋਡ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਹਿਮ, ਹਿਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂ, ਹਿਮ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹਿਮ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਟੈਲ ਟੌਮ ਦੈਟ ਯੂ ਅਰਾਈਵਡ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਫਲੈਟ ਬਟ ਹੀ ਹੈਡ ਲੈਫਟ। ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬਾਏ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਦਾ ਟੈਲ ਟੌਮ ਦੈਟ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਅਰਾਈਵਡ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਫਲੈਟ, ਯੂ ਆ ਗਿਆ, ਯੂ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈ, ਆਈ ਅਰਾਈਵਡ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਹਿਜ਼ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਯੋਰ, ਐਟ ਸੌਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਯੋਰ ਫਲੈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਗਲਾ ਫੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੀ ਹੈਡ ਲੈਫਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂ, ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਯੂ ਹੈਡ ਲੈਫਟ, ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ, ਟੈਲ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡ ਦੈਟ ਰੀਟਾ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿਦ ਟੌਮ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੀਟਾ ਹੈ ਟੌਮ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਈ। ਯੋਰ ਫਰੈਂਡ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਡ ਦਿਸ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੀਟਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੋਰ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਦੈਟ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਟਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ
रीटा went to the party with Tom, क्योंकि नाम आप चेंज नहीं करांगे, with Tom। उस तो बाद अपन ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ as, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ as उसने अपन कहा थी as your friend predict this, भी मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਬਾਰੇ योर फ्रेंड कि ਤੁਹਾਡੇ फ्रेंड ने पहले ही प्रिडिक्ट किया सी। हुण आपां अपने दोस्त नूं कहांगे यार तू पहले ही प्रिडिक्ट किया सी, उही गल होई कि रीटा टॉम दे नाल पार्टी ते गई। एज यू प्रिडिक्ट, एज यू प्रिडिक्टेड, तो ये आएगा। सो इस तरह ये अपना आंसर हो गया, रीटा वेंट टू द पार्टी विद टॉम एज यू प्रिडिक्टेड। एंड अगे अपनी देखो थर्ड एग्जाम्पल, टेल क्लेयर दैट यू सॉ हर सिस्टर यू वर शॉपिंग इन लंदन। कहना क्लेयर नूं कहो कि तुसी ने उसकी सिस्टर नूं देखिया सी जदों मतलब तुसी शॉपिंग कर रहे सी लंदन दे विच। वाइल यूज करना अपने। सब तो पहले तो देखो आपां इत्थों शुरू करांगे यू दा की होगा आई सॉ, हर आ गया, हर दा देखो की करांगे आपां, हर दा करांगे योर, जिस तरह की पहला भी आपां दस्सिया सी आई सॉ योर सिस्टर, क्योंकि आपां हुण हर दा योर इस तरह होया क्योंकि आपां हुण क्लेयर नाल गल कर रहे हैं डायरैक्ट। पहलां आपां नूं किसे होर ने कहा सी कि क्लेयर नूं कहो है ना, क्लेयर नूं दसो कि यू सॉ हर सिस्टर, कि तुसी ने उस दी सिस्टर नूं देखिया सीगा। हुण आपां डायरैक्ट जाके क्लेयर नूं कह रहे हैं कि मैं तुहाडी सिस्टर नूं देखिया सी है ना, आई सॉ योर सिस्टर, कि मैं तुहाडी सिस्टर नूं देखिया सीगा। उस तो बाद आपां डायरैक्ट दे विच की है वाइल, तो आ गया वाइल की हो गया यू वर शॉपिंग इन लंदन, मतलब उस तो बाद आपां कहांगे कि जदों मैं लंदन दे विच शॉपिंग कर रहा सी। वाइल आई वर दी जगह वॉज, वाइल आई वॉज शॉपिंग इन लंदन। जे हर एक सेंटेंस तुसी इस तरह सोच के बनाओगे कि पहला तुहानू किसी होर ने कहा कि जाके उसनू ये गल कहो, उस तो बाद तुसी खुद जाके उसनू कह रहे हो, इसे करके ये सारे चेंजेस ने जिहड़े ये हुंदे ने। क्योंकि पहला आपां नू कहा सी यू सॉ हर सिस्टर, तो आपां ने उसनू जाके डायरैक्ट कहा कि आई सॉ योर सिस्टर, इसलिए ये सारे चेंजेस ने जिहड़े होए। हर एक सेंटेंस जिहड़े पहला सेंटेंस करे ने उन्होंने भी तुसी इन्हां दी जगह ये छड्ड के, ये चेंजेस छड्ड के इन्हां नूं देखो, सिर्फ इस तरह देखो पहला आपां नूं कहा किसी ने किसी नाल गल करन लई, जदों आपां उस नाल गल करन लई जा रहे हां तां फिर उस तो बाद आपां उसनूं अपने हिसाब नाल गल करदे हां। देखो फोर्थ, टेल विकी, ये आपां नूं कह रहा कोई तीसरा पर्सन कि विकी नूं है ना दसो शी कैन कीप दैट बुक, कि वो किताब जी रख सकती है, शी कैन फिनिश इट, तो इसनूं फिनिश कर सकती है, पढ़ सकती है। अंटिल आ गया तो आप की कहांगे विकी दे शी आ गया, तो शी नूं आपां हुण विकी नाल डायरैक्ट गल कर रहे हैं जाके, आपां कह रहे हैं कि तू इस बुक नूं रख सकदा है, आपां ये कहांगे जाके। पहलां आपां नूं तीसरे ने कहा कि उसनूं जाके कह दो कि तुसीं ये बुक रख सकते हो। हुण आपां शी दी जगह ते यू, आपां कहांगे यू कैन कीप दिस या दैट, इत्थे सॉरी दैट आई थिंक दैट है तो दैट, दिस है तो दिस रख लो। कीप दैट बुक अंटिल, डायरैक्ट दे विच आ गया। अंटिल तो बाद आपां प्रेजेंट सिंपल बनाउणा है। अंटिल शी आ गया, शी दी जगह ते यू। अंटिल यू प्रेजेंट परफेक्ट की हुंदा है, वर्ब दी फस्ट फॉर्म ओनली यू दे नाल। अंटिल यू फिनिश इट, मतलब जदों तक तुसीं इसनूं फिनिश नहीं करते उदों तक तुसीं ये किताब है जिहड़ी ओह रख सकते हो। सो ये जिहड़ा लास्ट पार्ट है फिफ्थ 122 एक्सरसाइज का, थोड़ा पजलिंग जरूर है, बट जेकर तुसी इसनूं थोड़ा एक या दो बार देखोगे तो सारा कुछ तुहानूं समझ आ जाएगा कि चेंजेस ने जिहड़े आपां ने किस तरह करने ने। सो ये सी अपनी एक्सरसाइज 122। जेकर चंगी लगी है तो वीडियो नूं लाइक ते शेयर जरूर करो, और जेकर चैनल पर नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। सो मिलते हैं अगली वीडियो लैके, उदों तक दिओ इजाजत। थैंक यू सो मच।